हेलो। बताएगा कोई जी मेरा जी जी वॉइस सर, आपको? क्लियर है आवाज आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच गुरुदेव। जय जय हाई जी दोस्तों। पैनल पर उपस्थित सभी हाईरिचियन साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले इस गुरुकुल को, इस मंच को प्रणाम करते हुए गुरुकुल के संस्थापक हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर एंड सरीना प्रतापन मैम को दिल की गहराइयों से नमन वंदन करते हुए आज के इस गुरुकुल की शुरुआत करते हैं। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। माई सेल्फ अशोक कुशवाहा, टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करता हूँ। आज पुनः मुझे गुरुदेव के द्वारा आदेश किया गया कि आपको आज होस्टिंग का कार्यभार संभालना है। तो मैं जैसा बनूं, जैसा जितना बनेगा उतना मैं कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच सर। और पैनल पर उपस्थित हमारे सभी कोच साथी एंड मातृ शक्ति सभी को नमन करते हुए आज इस गुरुकुल में अभी मैं प्रेजेंट में देख पा रहा हूँ कि ओनली 28 पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर पाए हैं। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने साथियों को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम दो दो कैंडिडेट को, अपने साथियों को जरूर मीटिंग में लाएं। क्योंकि आज मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि हाई रिच ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही पलों में बहुत ही जल्द आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो सभी हाईरिचियन साथी अपने साथियों को कम से कम दो दो कैंडिडेट को मीटिंग में जरूर लाएं। क्योंकि जब काम शुरू होगा, हमारे गुरुदेव सभी बताते हैं कि काम शुरू होने वाला है। जब काम शुरू होगा तो उस समय जब अपना नेटवर्क बड़ा होगा, अपने साथी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में उपस्थित रहेंगे, तो उनको गाइड करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। अपना काम बहुत ही तेज़ी से आगे ग्रोथ करेगा। साथियों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट गुरुदेव मिस्टर आरपी भास्कर सर, जो टीकमगढ़ एमपी से बिलोंग करते हैं, वो आने वाले हैं। तो समय को देखते हुए मैं सभी कोहोस्ट साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सर का वेलकम करने के लिए हमारा साथ दें। तो मोस्ट वेलकम सर, आरपी भास्कर सर, आइए और ट्रेनिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट नमस्ते वेलकम से मोस्ट। गुरुदेव, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम। वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबसे पहले इस गुरु मंच को प्रणाम करता हूं साथियों। और हमारे अन्नदाता जिनकी वजह से हम आते, हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम, अपने माता पिता और सभी के माता पिता को प्रणाम करते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारी मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति, हमारे कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर, हमारे गुरु हसन मोहम्मद सर जो छतरपुर की अनबांसान, और आज का होस्टिंग करते हुए हमारे बहुत ही जबरदस्त ग्रेट लीडर अशोक कुमार कुशवाहा सर, दिलीप सिन्हा सर, और हमारे सभी के गुरु इस मंच पे एन के नांग सर, शिवाचरण बेहरा, श्रद्धा सूती मैम, सभी सभी का इस मंच पर, कलावती देवी मैम, सभी जितने भी हमारे आशित सर, अंकित सर, सभी को इस मंच पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं। साथियों, आज का पार्ट की बात करूं तो हम कुछ बात करने वाले हैं जीवन की सच्चाई की। जीवन की सच्चाई निरंतर परिवर्तनशील है और हर चीज
स्थिर है। यह एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल है। तो साथियों, जो जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ बातों को मैं बताने जा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि जीवन के साथ में हमें सच्चाई के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा क्या कर्म है, हम क्या कार्य कर रहे हैं और हम किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हैं। जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी स्थिति साथियों स्थायी नहीं रहती है। सब कुछ बदलता रहता है। आज हमने देखा है, शुरुआत में हम जब इस सिस्टम के अंदर आए थे तो हमने एक 699 रुपए से आईडी लगाई और हमने अपना कारनामा आगे बढ़ाया। और हमारा एक सोच रहता था कि इसमें कैसे क्या होगा, एक 699 से कोई बड़ा काम हो सकता क्या। लेकिन उसमें करते करते इतना बड़ा काम हुआ कि लोग यहाँ से करोड़पति भी हमारे सामने बने हुए। एक मंच पर 15-15 लीडर करोड़पति का रूप देखने के लिए मिला है। ये जीवन की सच्चाई है जिसको हमने देखा है। लेकिन इसके पीछे राज क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो माध्यम मेरा है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी स्थिति हो वो स्थायी नहीं रहती है, बदलता रहता है। और जब बदलता रहता है तो हम क्यों उस चीज को दुख दुख के रूप में लेते हैं? क्योंकि वो उसको तो बदलता रहना है। इसलिए जो हमारे कर्मों का फल है, जो हम करते हैं, वो हमें अच्छे और बुरे रूप में देखने के लिए मिलता है। ये जो मोह माया होती है, हम दुनिया में आकर के इस जीवन में एक मोह माया में फंस जाते हैं और हम दुखी रूप करते हैं। और किस किस प्रकार से हम धन दौलत के चक्कर में अपने आत्मविश्वास को, अपने साथियों को, अपने परिवार को, कई चीजों को जीवन में छोड़ते चले जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ में, इस सिस्टम के साथ में, हमारे इस संगठन के साथ में ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि हमने देखा शुरुआत में कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने काम किया। जैसे ही यहाँ पर परेशानी आई तो हर चीज बदलती रहती है। अब इसको खुशियां थी, फिर कुछ संकट आया, अब वो बदलने के तौर पे हम भी उसमें बदलते गए। ऐसे ही आज मंच पर हमने सोचा कि ये संगठन चल रहा है, हम भी इसमें आ जाएंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। तो हमने यहाँ आना शुरू किया, हमने यहाँ अपना नाम बढ़ाना शुरू किया। अब हमारा फिर आत्मविश्वास डगमगाया कि अभी तो इसमें बहुत समय लगना है, पता नहीं कब हमारा ये सिस्टम चालू होगा। तो इसको फिर लोग संगठन से दूर भागने लगे, अपनी करनी और कथनी यहां पर दिखाने लगे। और धीमे धीमे वो सच्चाई हम सबके सामने आने लगी। आज भी हम पैनल पर देख रहे हैं हमारे से एक लीडर, जिनका नाम बहुत ही जबरदस्त अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, सच्चे मन से लिया जाता था, वही धीमे धीमे अपना करनी और कथनी बता के निकल लिए। और कुछ लीडर हमारे ऐसे जिनका आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, जिनका सोच बड़ा है, कि ये बिल्कुल निश्चित है कि दुख के बाद सुख आना ही है। ये सत्य है। ये समय एक सा नहीं रहता है। तो उनका आत्मविश्वास आज भी अडग है हाईरिच के साथ में, अर्निंग ईगल इंडिया संगठन के साथ में, और वो आगे भी कायम रहेंगे। तो
सत्य के मार्ग पर चलना और झूठ से दूर रहना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई सत्य के मार्ग पे नहीं चल पाता है और झूठ से दूर भी नहीं रह पाता है। यदि हमें जीवन का सच्चाई और जीवन का सार समझना है और उसको जानना है तो कुछ नहीं, आत्मसमर्पण कीजिए। अपने आप को पहले पहचानिए कि हम जिस काम को कर रहे हैं, जिस संगठन के साथ में हैं या जिस सिस्टम के साथ में हैं, हम उसके साथ में कितना न्याय कर पाए हैं, ईमानदारी से कितना न्याय कर रहे हैं। तो ये हमें खुद समझ में आ जाएगा। आज हमारा ये समय है, कल हमारा बहुत सुनहरा समय आने वाला है। तो हमें जिस काम को कर रहे हैं उसको प्रेम पूर्वक करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जहां पर हमें कोई लाभ दिखता है उसको हम प्रसन्नता से करते हैं, और जहां में कुछ कठिनाइयां दिखती हैं वहां पर हम प्रेम पूर्वक उस कार्य को नहीं करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जानते हैं लेकिन जानकर की भी उनको नहीं मानते हैं। तो वो प्रेम का भाव, हमें जिस काम को करना ही है तो क्यों हम उसको प्रेम पूर्वक ना करें, क्यों उसको हंस के ना करें, क्यों उसको दिल से ना करें। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। कहीं हम बाइक से जा रहे हैं और रास्ते पर बहुत जाम लगा हुआ है और उस जाम में हम जाते हैं और फंसते चले जाते हैं। इससे बेटर है कहीं बगल पर रोक करके बढ़िया बैठ के अपना थोड़ा सा रेस्ट ले, जब तक आध घंटे के अंदर जाम खुल जाएगा और हम निकल जाएंगे। तो ये हमारा फर्क क्या है? सोच का फर्क है कि हमें उस समय को प्रसन्नता के साथ में निकालना है। हम आज इस गुरुकुल में आ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे मन के अंदर ये रहता है कि हमारा नाम बना रहेगा, कुछ हमारा ये रहता है कि आगे चल के अभी काम होने वाला है तो हमारा नाम आगे रहेगा, कुछ अभी बहुत बड़ा काम होने वाला है तो हमारा भी नाम रहेगा। ऐसा सोच बना करके हमारा यहाँ पर आना, साथियों, अपने आप में आत्मसमर्पण करके देखो कि हमारे लिए सही नहीं है। जब हमको यहाँ पर अपना काम करना है, हमारा कर्तव्य है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमें इसके द्वारा बहुत बड़ा सोच बना के आए हैं और इस सिस्टम के द्वारा हमें बहुत बड़ा काम करना है, तो हमारा सोच भी बहुत बड़ा होना चाहिए। हमारा सोच भी बहुत बड़ा होना चाहिए। उसको हमें प्रेम पूर्वक करना है, प्रसन्नता से करना है। हमारे अंदर वो भावना जागृत होना चाहिए खुद में कि 8:55 हुआ और हमारा अलार्म बजना स्टार्ट हो गया और मीटिंग को हम ज्वाइन करें। हमारा सुबह का 6:55 का अलार्म लगा के रखिए, टाइम हुआ हम मीटिंग को स्टार्ट करें। हमारा 8:30 का टाइम हुआ सुबह का, हम उसको स्टार्ट करें। यदि कोई काम है पैनल पर साफ बोलिए कि यहाँ पर हमारी थोड़ी व्यस्तता रहती है, हम इस पैनल में नहीं इस पैनल में आ सकते हैं, लेकिन किसी न किसी पैनल में प्रेम पूर्वक आइए, प्रसन्नता से आइए। बाड़ी को, जो आपके अंदर की बाड़ी है उसको निकालिए, बनावटी चीजों को नहीं, बनावटी बातों को नहीं, क्योंकि बनावटी बातें ज्यादा टाइम तक नहीं टिकती हैं। मेरा कहने का मतलब है केवल केवल एक ही है कि हम सभी एक हैं और सबके साथ सोच अच्छा है, ज्ञान अच्छा है। एक और बात बता देना चाहता हूं साथियों, कोई भी पूर्ण ज्ञाता नहीं होता, सबके पास पूरा ज्ञान नहीं होता, यहीं से हम लोग सीखते हैं। तो जब पूर्ण ज्ञाता कोई नहीं होता है तो हमें किस बात का डर है कि हम पैनल पर कुछ बोल नहीं पाएंगे।
कुछ कर नहीं पाएंगे। हम बोलना स्टार्ट करें, हम आगे आए, और जब आप आगे आते हैं तो आपका नाम नहीं, आपका काम बोलता है। किसी भी संस्था में देख लीजिए, कहीं भी कोई भी काम करके देख लीजिए, या घर परिवार में अपना वर्चस्व बना के देख लीजिए। एक साथियों, ईमानदारी से किया गया काम और एक दिखावट का काम, फर्क होता है। एक मित्रता मन से होती है और एक अपना उसके साथ में कुछ लाभ जुड़ा होने के कारण उससे मित्रता की जाती है। जो हमारी मित्रता एक पारिवारिक होती है कि हर समय हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के काम में साथ बटाएं। इस प्रकार का यदि इस गुरुकुल पे एक एक लीडर, एक एक मातृशक्ति, एक एक हमारा लीडर इस मंच पर यदि सोच सबका एक जैसा बने ना, तो आगे चल के साथियों, जो नेटवर्क की बात अभी हो रही थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग का यहां से हमें वो सही रूप देखने के लिए मिलेगा। अभी नेटवर्क में क्या होता रहा है कि हम लोगों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद उनको छोड़ दें, क्योंकि उनको जोड़ने से जो हमें कमीशन मिल गया वो हमारा काम बन गया। लोगों को जोड़ लें, इसके बाद छोड़ दें, उनका कोई मतलब नहीं। ये यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल लोगों ने अपनाया है। लेकिन सही मायने में क्या करूं कि जोड़ने के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। कैसे हमारा उनके साथ में एक पारिवारिक संबंध जुड़ता है, एक भाईचारा जुड़ता है, ये हमारा आईडी लगने के बाद से ही स्टार्ट होता है। ये अंदर हमारे कब आएगा? जब हमारी भावनाएं बदलेंगी, जब हमारी सोच बदलेगी। तो इस संगठन में, इस गुरुकुल में जितने भी हमारे लीडर हैं, सभी लीडर का सोच हम सभी उसी माध्यम में लाना चाहते हैं कि हम लोग एक सच्चाई के साथ में पैनल पर आए, सच्चाई के साथ में अपनी बातों को रखें, और इस संगठन को एक रूप बड़ा कैसे दे पाए, इसके बारे में थोड़ा हम सभी मनन करें, क्योंकि अभी आगे बहुत बड़ा काम होने वाला है। अभी हम कुछ चीजों को जो हमारे होते हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं। एक समय एक पैनल हम निकालें कि हम अपने पैनल को भी, संगठन को भी प्राथमिकता दें। और जब ये हमारी भावनाएं एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ेंगी, तो साथियों ये समय गवाही देगा और लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रेम भावना होगी, हम लोग मिलकर के बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही आएगा, पैसा तो आएगा। लेकिन उसके साथ में क्या होगा? हमारा जो एक नाम होगा ना, वो एक ईमानदारी से होगा। और एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो सही मायना है, सही मुद्दा है, उसको लोग फिर समझ पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी लोगों का रूप जो था वो नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं था, वो खुद का हित बनाने का था। लेकिन अब जो अर्निंग ईगल इंडिया संगठन से जितने भी लीडर हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो एक सच्चाई के साथ में और एक सच्ची भावना के साथ में कार्य करेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है कि आखिर हमारी अभी कमी क्या रह गई है, हम इससे बेटर और क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं। क्योंकि साथियों अभी
जब हमारा काम शुरू होने वाला है, कुछ ही क्षणों बाद काम शुरू होने वाला है, तो हम एक दूसरे से बात करने के लिए समय भी नहीं रहेगा, हम अपनी टीम से बात भी नहीं करने का समय रहेगा, और लोग सोचेंगे। इसलिए हमें अभी से बहुत अच्छे तरीके से सभी से बात करना है, अपनी टीम से बात करना है। हमारे जितने लीडर, सभी फाउंडर, को फाउंडर हैं, एक दूसरे से हमारा कांटेक्ट सही तरीके से हो, और हम आगे जो कार्य होने वाला है उसमें प्रगति बहुत अच्छे से दे पाए। क्योंकि जो हमारा सच्चाई का रूप होता है वो बहुत लंबे ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत समय तक हमारा टिकता है। आज हमारा 2 साल से जो हमारा कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो सच्चाई थी ना साथियों, ये बराबर देखो पॉजिटिव में गया है, और आगे चल के हम उस फील्ड पर, उस रास्ते पे आने वाले हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ। तो ये सच्चाई की जीत होती है। इसीलिए जब हमारा सच्चे मन से किया गया कर्म कभी भी असफल नहीं जाता है। हम जहां भी काम करें, जो भी करें, हम अपनी तरफ से 100% दें। बाकी दूसरों का क्या सोचना है उसको छोड़ दीजिए। हम अपने आप में आत्मसमर्पण करके देखें, हम अपने आप में सोच करके देखें, हम अपनी तरफ से 100% देना सीखें। किसी भी काम को करें, लगन से उसमें लग जाए, सफलता निश्चित है। क्योंकि ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड हमें एक एक क्षण हमारे अंदर लाखों विचार भेजता है, और वो विचार हमारे जो आते हैं, उन्हीं विचारों से हम आगे चलते हैं। ये करना है, ये करना है। इस प्रकार से इस जीवन में हमारी जो क्रिया होती है वो आगे बढ़ती जाती है। तो हमें क्रमबद्ध तरीके से अपनी सच्चाई के साथ में हम जहां भी जो भी काम कर रहे हैं उसको लगन से करना है, उसको मन से करना है, उसको प्रेम पूर्वक करना है। यदि हमारा जो काम है, यदि हम उसको सच्चे मन से नहीं करेंगे, प्रसन्नता से नहीं करेंगे, तो हमारा काम भी अच्छे तरीके से नहीं होगा, उसमें असफलता भी आएगी और हमारे साथ में दुख भी रहेगा। उसी काम को यदि हम प्रसन्नता से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, मन से करेंगे, तो हमारे कार्य में सफलता निश्चित है, और हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। और जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा तो कार्य भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो जो खुशी है ना, वो खुशी तो साथियों हमारे अंदर ही छिपी है। हम खुशी को ढूंढते फिरते हैं कि कहाँ खुशी मिलेगी हमें, पैसा आ जाएगा तब खुशी मिलेगी, या हमारा ये काम बन जाएगा तब खुशी मिलेगी। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि खुशी हमारे अंदर ही छुपी है। हम उसको खुशी के नजरिए से देखें तो हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति को ही अच्छे तरीके से अपनाएं। भविष्य किसने देखा है? आज वर्तमान में जी करके तो देखो साथी। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब होना होगा हो जाएगा। आज का समय उस सोच बजाय आज समय में डालें। आज वर्तमान खो रहे हैं हम, हमारा परिवार वर्तमान में खोता जा रहा है, और हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाते, और उस खुशी को ढूंढने के लिए दिन रात एक करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, जो खुशी वाकई में नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की चिंता करते हैं, भविष्य का सोचते हैं, और भविष्य का सोचने का ये कटु सत्य है कि आज, अभी इस समय के बाद
कुछ क्षणों के बाद हमें कुछ पता नहीं किसके साथ कौन सी घटना कहाँ क्या हो जाए। अमर सत्य साथियों, कुछ पता नहीं किसी को किस टाइम क्या हो जाए। तो भविष्य की क्या कल्पना करना, हम पहले वर्तमान में जीना सीखें। और वर्तमान में जब हम जीना सीखें तो वो एक प्रसन्नता के रूप में सीखें। हम प्रसन्न रहें, जिस भी स्थिति में हम प्रसन्न रहें। एक साथियों उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा कि हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारा, अरे अपने से नीचे लोगों को देख देख कर सोच करके तो देखो। ऐसे ऐसे लोग जीवन यापन करते हैं साथियों कि सड़कों पर जो ब्रिज बने रहते हैं उनके नीचे जिंदगी यापन कर देते हैं, जिंदगी निकाल देते हैं। वो कैसे लोग निकालते होंगे, उनका परिवार कैसा होता होगा। साथियों, मेरा कहने का मकसद है कि प्रेजेंट में जो हमारा वर्तमान है उसमें पहले खुशियां लाएं। परिवार में हो या किसी संगठन के साथ में हो या किसी गुरुकुल के साथ में हो या हम एक किसी भी रूप में हो, लेकिन वहां एक खुशियां लाना सीखें। क्या किसका, कौन किसका, कहाँ गया, कहाँ से आएगा, इसको सोचने में हमारा जीवन निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है और निकल जाएगा। और ऐसे ही कई जीव अपना जीवन पूरा निछावर कर चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों का भी एक एक सेकंड, एक एक समय इस जीवन का निकलता जा रहा है। लेकिन उस जीवन में हम प्रति मिनट, प्रति सेकंड या प्रति घंटे या प्रति दिन या प्रति महीने हम क्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी भावनाएं बदल रही हैं क्या, हम जहां भी जो काम कर रहे हैं उसको सच्चे मन से कर रहे हैं क्या, हम बनावटी तो नहीं है। हमारे पास ये तो नहीं है कि हम आज गुरुकुल में आते रहेंगे, हमारा थोड़ा सा नाम बना रहेगा, कल के दिन यदि काम आ जाएगा तो हम काम में भी हमारा नाम हो जाएगा। कुछ नहीं साथियों, नाम हो या ना हो, हम यदि सच्चे मन से यहाँ गुरुकुल में रहेंगे, किसी संगठन में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, नाम ऑटोमेटिक हमारा बनेगा, वो दिखेगा। दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी को, कोई भी हो, हम हो भी सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना मन से अपना अपना कर्म कीजिए। और ये भावनाएं कहाँ से निकलती हैं ये मुझे मालूम नहीं है। मेरा तो जो निकलता है मैं बोलता हूँ। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार भी हैं, हमारे गुरुजन भी हैं, और आपकी बातों से ही मैंने इस बातों को सीखा है। कुछ उम्र का भी हुनर होता है, कुछ समय का प्रकोप होता है, कुछ परिस्थितियों से निकल निकल के भी लोग सीख जाते हैं। क्योंकि बचपन में जो होता है वो अलग होता है। एक हम जिंदगी जो होती है, जवानी कहते हैं, उसमें कुछ और होता है। और जो हमारा और जीवन आगे आता है, समय निकलता जाता है, उसमें और कुछ सीख जाते हैं। तो बस एक ही नजर आता है कि जीवन में जो भी करो, मन से सोच के देखो कि हमारे द्वारा कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे द्वारा कुछ अच्छा होना, किसी के भी साथ हो, अच्छा होना चाहिए। हमारे द्वारा यदि अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी नहीं करें। जहां भी हम काम करें तो मन से करें, लगन से करें। हमारा जो परिश्रम है वो कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा। आज तक ना किसी का बेकार गया है। तो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने पूरे जीवन को एक क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया, लेकिन वो एक सच्चाई के साथ में किसी को दिखावे के रूप में काम नहीं करते थे। बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें 10,000वीं बार में बल्ब जला। वो सोचते कह रहे ये सब बकवास है, तो कभी के रह जाती। लेकिन उसका प्रयत्न करते गए, प्रयत्न करते गए, और लास्ट बार में वो बल्ब का आविष्कार हुआ। ऐसे ही सभी का आविष्कार है, एक दिन में कभी नहीं हुआ। तो हम किसी भी कार्य को जब सच्चे मन से करते हैं तो एक दिन सफलता निश्चित है। तो साथियों, समय को देखते हुए मेरा मकसद केवल एक ही है कि हम हायरिज के प्रति यदि आज तक टिके हैं, आज तक लगे हैं, हमारे दिल के अंदर है,
और हम किन किन परिस्थितियों से निकले हैं, निकल रहे हैं, कौन कौन सी स्थितियां परिस्थितियां देखी हैं और देख रहे हैं, वो सब निकलेंगी, सब निकल जाएंगी। समय बलवान होता है, समय चेंज होता है, दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो जब ये निश्चित है तो हम क्यों ना सच्चे मन से अपने गुरुकुल को, अपने संगठन को और अपने साथियों के साथ में क्यों ना एक मन से, एक प्रेम से हिल मिलकर और बड़ा करने की ताकत दें हम एक दूसरे को, और इस गुरुकुल को और गति प्रदान करें। हम आगे आए सर, आज मैं मीटिंग लूंगा, आज मैं होस्टिंग करूंगा, आज मैं ये बोलना चाहता हूं, हम आगे खुल कर के आए, सभी लोग आए, और जिसका जो साथ चाहिए वो एक दूसरे का बात करके हम इसको और अच्छे तरीके से कैसे लेवल पर ले जाएं। अभी इसमें बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है साथियों। आप डिजिटल पे सभी जितने लीडर डिजिटल पे दिखने वाले हैं, सभी बहुत बड़ा नाम होने वाला है, लेकिन हमारे अंदर वो आत्मविश्वास, हमारे अंदर वो प्रेम भावनाएं जागृत रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जीवन की यही बात करते हुए कि केवल हम आत्मसमर्पण अपने आप को करें, पहचानें कि हम कितना कृतज्ञ हैं अपने काम के प्रति, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में कि हम सभी हमारी बातों से जो अच्छा लगा है उसको समर्पण करेंगे, बाकी बातों को छोड़ेंगे, और जो मेरी बातों से थोड़ा सा कुछ लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी समय के साथ में, समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच सभी गुरुजनों को नमस्कार। जय जय हरिच, लव यू हरिच। और हमारे ग्रेट इस मंच पर उपस्थित ग्रेट ग्रेट अशोक कुमार कुशवाहा सर पैनल पर आए और आगे गति प्रदान करें पैनल को। मोस्ट वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम। जय जय हरिच सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच गुरुदेव। ऊपर से भी ऊपर आपका आज का ट्रेनिंग बहुत ही सुंदर, जो आज आपने समस्त हाइजीन साथियों को बताया कि भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखते हुए आगे बढ़ते रहो और वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य के बारे में चिंतित मत हो। तो सर की इस ट्रेनिंग से मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सर के लिए और सभी हाइरीच साथियों के लिए 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने हौसले बुलंद करो, अपने हौसले बुलंद करो, हाइरीच की मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो, हाइरीच की मंजिल ही अपना नसीब है, हाइरीच की मंजिल ही अपना नसीब है। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं अब स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए मैं ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूँगा। तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी कोच साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक नारी शक्ति को इनवाइट करने के लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ, तो सभी हमारा साथ दें। तो अनीता शाह मैम को मैं इनवाइट करूँगा। तो मोस्ट वेलकम मैम, अनीता शाह मैम आइए और स्पेशल स्पीच का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। मैम, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे इस बड़े जूम पैनल में गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका भी नाम ले ली मैं सभी को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज की होस्टिंग आदरणीय अशोक कुमार कुशवाहा सर की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपने मुझे बहुत ही सम्मान के साथ स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर आरपी भास्कर सर जी की थी। उन्होंने ट्रेनिंग बहुत ही उनकी लाजवाब और शानदार रहती है। उनकी हर ट्रेनिंग से हमेशा हमें सीख मिलती है और हम ज्ञान भी अर्जित करते हैं, क्योंकि उन हमेशा जीवन की सच्चाई, आज की उनकी टॉपिक थी जीवन की सच्चाई निरंतर परिवर्तनशील है। कोई भी चीज स्थायी नहीं रहता है, चाहे वो जन्म मृत्यु हो या सुख या दुख हो, क्योंकि जीवन में हमें
सच के मार्ग में हमेशा चलना चाहिए, झूठ के मार्ग से हमेशा हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हमें खुद की इनकम के लिए नहीं बल्कि दूसरों के इनकम पे हमें इस बिजनेस को हमें करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई के साथ काम करना चाहिए और सच्ची भावना के साथ काम करना चाहिए। सर ने कहा कि क्रमबद्ध ढंग से करना चाहिए, सच्चे मन से, और हमें वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान के में ही खुशी के रूप में से कार्य को करना चाहिए। तो जीवन की सच्चाई बदलाव ही स्थायी, क्योंकि इस बिजनेस में सोच का फर्क ही सफलता की चाबी होती है, जो कि एक आम इंसान को भी खास बना देती है। जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती है, जब हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, तो हमें घबराने की नहीं बल्कि हमें सही समय का इंतजार करके और खुद को संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है पर वो टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, लेकिन उस वक्त हमारी सोच अगर सकारात्मक हो तो वह कठिन समय हमें सबसे बड़ी सीख देकर जाता है, क्योंकि सोच अगर छोटी हो तो समस्या पहाड़ लगती है, अगर सोच बड़ी हो तो पहाड़ भी रास्ते बन जाते हैं। तो जीवन की सच्चाई बदलाव ही स्थायी है, क्योंकि अगर हालात बुरे हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और बदलते हुए हालात हमें अच्छे हैं तो उन्हें संभाल कर चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी बदल सकते हैं, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलता समय उसे हमेशा पीछे छोड़ जाता है, क्योंकि जिंदगी आपको गिराने नहीं सिखाने आती है। हर बदलती परिस्थिति हमें एक नई सीख दे के जाती है, क्योंकि वही सीख हमें एक मजबूत बनाते हैं, समझदार बनाते हैं और सफल भी बनाते हैं। तो हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि बदलाव आपको आगे ले जाती है, न कि रोकने के लिए आती है। क्योंकि जीवन में अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो मन से सच्चाई के साथ और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि मन से और सच्चाई के साथ किया गया कार्य कभी भी हमें सफलता को हमारे रोक नहीं सकते, हमें हमेशा सफलता को हम हासिल कर सकते हैं। तो सर ने बोला कि क्योंकि मन से करे कोई भी कार्य, अगर हम आधे मन से किया गया काम हमें आधी सफलता देता है, अगर हम सच्चाई से करें तो लोग जुड़ते तो है, लेकिन सच्चे इंसान से हमें उस कार्य को हमें सच्चाई के साथ कोई भी प्लान हमें सच्चाई के साथ उनके सामने प्रेजेंटेशन करना चाहिए, न कि उनके झूठ के साथ उस प्लान को दिखाना चाहिए। और कोई भी कार्य को हमें क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए, चाहे जो चीज आज करनी है वो आज ही करे। हर दिन एक छोटा छोटा हमें लक्ष्य बनाना चाहिए और उस पर हमें टिके रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी से हम कार्य करेंगे भले हमें देर से मिले मंजिल, लेकिन एक दिन हमें जरूर मिलती है। एक उदाहरण बोलना चाहूंगी, जिस तरह से एक किसान हर दिन थोड़ा थोड़ा खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, तो उसको शुरुआत में तो कुछ दिखता नहीं, पर लेकिन समय के साथ उसकी फसल भी लहराने लगती है। ठीक वैसे ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर हम रोज प्रयास करेंगे, मेहनत से करेंगे, सच्चाई से कार्य करेंगे, तो एक दिन हमें बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। अगर हमारी नीयत साफ है, मेहनत सच्ची है और रास्ता हमारी ईमानदारी से किया गया कार्य है, तो इन दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने के लिए नहीं रोक सकती। तो सर की आज ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरा नाम अनीता शाह है, जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। बैक टू होस्ट सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। सुपर से भी ऊपर आपका आज का स्पेशल स्पीच का पार्ट हमेशा की तरह जो आपने बहुत ही सीमित शब्दों के साथ आज क्लोजिंग का वो स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, थैंक यू सो मच। और समय को देखते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए छत्तीसगढ़ की ओर, और हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं मिस्टर शिव कुमार सर, शिव प्रसाद सर। तो मोस्ट वेलकम सर, आइए शेयरिंग पार्ट के लिए 2 मिनट के अंदर अपना शेयरिंग पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम शिव प्रसाद सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सर, वेलकम रजवाड़े सर, मोस्ट वेलकम। लगातार जो समय दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे इतने पैनल में समय है काफी उनका। मैं बताना चाहूँगा साथियों, मेरा नाम आपका वॉइस कम आ रहा है रजवाड़े सूरज जिला सर, प्लीज आपका वॉइस कम आ रहा है सर। यस यस आया सर अभी।
पानी गिर रहा है सर, इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि इस पैनल पे। यस सर, कंटिन्यू। यस साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि जिस समय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं उस समय आ चुका है साथियों। जैसे धान का बीज अभी बो रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा हाईरिच का भी बीज बोआ के कंप्लीट हो गया है साथियों। और इसी प्रकार से आज हम लोग लगातार इस मीटिंग को सुनते रहते हैं। हमारे सीनियर लोग नहीं है, लेकिन WSS से मैं एकदम विश्वास के साथ इस कार्य को कर रहा हूँ साथियों। बस इतना ही कहना चाहूंगा अपना वाणी को वही। जय हरि, जय जय हरि, खोपड़ी खोपड़ी हरि, झोपड़ी झोपड़ी हरि। माइक ओवर टू। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, जो आपने अपने सुंदर शब्दों के साथ शेयरिंग का पार्ट रखा, बहुत ही सुंदर। और नेक्स्ट मैं आप सभी को ले चलता हूँ छतरपुर MP की ओर, और हमारे ग्रेट गुरुदेव बने हुए हैं जो मुझे लगातार स्टार्टिंग से पल पल गाइड करते हुए इस मोड़ तक ला करके उन्होंने खड़ा किया। तो ऐसे ग्रेट गुरुदेव हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी को से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर का वेलकम करने के लिए मेरा साथ दें। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा ग्रेट ग्रेट गुरुदेव डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, छतरपुर MP से। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आइए और क्लोजिंग का पार्ट रखिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा आवाज क्लियर है? जी सर, जी गुरुदेव। ओके, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ दोस्तों। और आज के इस गुरुकुल को कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे सभी साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे संगठन अर्निंग ईगल इंडिया फाउंडर, को फाउंडर और ऑल कोर बॉडी सभी मेंबर्स को, मातृ शक्तियों को, और अभी पैनल पर बने हुए सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और हमारी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनी और उसके संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और सीनियर प्रतापन मैडम को भी कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों। और आज हमें हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट आज की शानदार जोड़ी राम लखन जैसा एक ऐसा इनका साथ, और हमेशा मैं प्रार्थना करूंगा अपने परमात्मा से कि हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर RP भास्कर सर को ऐसे ही हमेशा साथ बनाए रखें। और आज जो आपके द्वारा सर बहुत शानदार तरीके से हमें ट्रेनिंग का पार्ट मिला, आपकी शानदार होस्टिंग के माध्यम से आज हमें उसमें अपनी बात को जो रखने का अवसर आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर RP सर के द्वारा जो हमारा सेशन रहा बहुत ही लाजवाब, यूनिक, क्योंकि आज हमने उनके द्वारा उन सभी बातों पर, आज उनके मार्गदर्शन में उन महत्वपूर्ण विचारों को जाना जो हम हाईरिच वर्किंग टाइम में और आज प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ क्या कुछ घटित हुआ, हमने कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, अपने बिजनेस की उन बुलंदियों को भी देखा और आज संघर्ष के दौर को भी देख रहे हैं। और उसमें भी हम अपने साथ में, अपने साथियों के साथ में हमेशा एक ईमानदार और निष्पक्ष और सहयोग के भावना के साथ अपने सभी साथियों के साथ काम करने के लिए
जैसे कि पहले भी प्रतिबद्ध थे और आज भी अपने साथियों के लिए, अपने सिस्टम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आज भी उतने ही प्रतिबद्ध बने हुए हैं और आगे भी हम इसी तरीके से अपने इस काम में पूरी ईमानदारी से खड़े रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ हमने लोगों की जिंदगी को बदलते देखा है, अपनी जिंदगी को बदलते देखा है और आज के दौर में हम सब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि सर ने जिक्र किया शुरुआत में कि हमारी एक छोटी सी 699 के रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से हमने यहाँ पर अपनी शुरुआत किया और इसके बाद फिर हमने बहुत आगे तक अपने आप को ले जाने में सक्षम बना पाया और यहाँ से हमने महीने के लाखों के इनकम को भी देखा है और लोगों को करोड़पति बनते भी देखा है। और यहाँ फिर से हमें वो मौका मिलेगा, हम अपने सिस्टम के साथ में बस उसी ईमानदारी के साथ में बने रहें। जैसा कि सर ने बताया, आपके पास में जब जैसा मौका मिलता है पूरी ईमानदारी से अपने इस गुरुकुल में आप जरूर बनते रहें। जो हमारा सुबह का सेशन होता है 6:55 के टाइम में या 8:30 के टाइम में या रात को 9 बजे के टाइम में जो अभी चल रहा है, आप जब भी अपने आप को कंफर्ट पाते हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा अपने सिस्टम के प्रति कंफर्ट रहकर अपने सेशन में जरूर बने। क्योंकि यहाँ से हमें अपने उस पॉजिटिव थॉट को अपने अंदर बनाकर रखने का एक अवसर मिलता है दोस्तों, जहाँ से हम अपने इस व्यापार में बहुत आगे तक जाते हैं। क्योंकि हमारी विचार शक्ति ही हमें किसी कार्य को करने के लिए क्रियाशील बनाती है। अगर हमारे विचार ही नहीं होंगे तो हम फिर आगे उस काम को कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों। तो आज हम अपने इस गुरुकुल के माध्यम से जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हम इसमें जरूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी ईमानदारी, झूठ और फरेब से बहुत दूर अपने आप को रखते हुए अपनी टीम वर्क के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, जरूर कामयाब होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी मंजिल को पाएंगे। और आज तक हमारी पूरी टीम का एक ही उद्देश्य रहा है कि हम मिलकर आगे बढ़ें और मिलकर अपनी कामयाबी को प्राप्त करें, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर आरपी भास्कर सर, अरविंद चतुर्वेदी सर, अशोक कुशवाहा सर और हमारे बीटी शर्मा सर और ऐसे जाने कितने अन्य हमारे हजारों साथियों का एक बहुत बड़ा परिवार। और हम सब आज इसी तरीके से पहले एक टीम के रूप में काम करते थे और आज हमारे पास में एक बहुत बड़ी संगठन की शक्ति हमें प्राप्त हुई है। तो आने वाला समय हमारे लिए और बड़ी खुशियां लेकर आएगा। बस हमें और थोड़े से पेशेंस के साथ में अपने संगठन के साथ में, अपने गुरुकुल के साथ में बनकर अपने आप की शक्ति को और मजबूत करना है। क्योंकि हम अकेले जिस काम को करते हैं और वहाँ पर जब हमारे साथ में कोई बड़ी शक्ति जुड़ जाती है तो हम उस काम को और बड़े लक्ष्यों के साथ में कर सकते हैं। तो आज ये मौका मिला है और आप सबको भी वो मौका मिला है दोस्तों। आप सब भी इस सिस्टम में अपने बढ़ चढ़कर भागीदारी बनाएं यहाँ पर इस जूम सेशन के अंदर, इस गुरुकुल के अंदर। और आने वाला जो समय है हम वहाँ पर बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाले हैं अपने संगठन की यूनिटी के साथ में। सभी लोग यहाँ आज आप अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया, आप जहाँ जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी आपको डिजिटल के साथ फिजिकल फुल सपोर्ट के माध्यम से हम आने वाले समय में एक साथ एक बड़ा कारवां खड़ा करेंगे। ऐसे विचारों को जब हम रोज इस पैनल से प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर अपनी पूरी टीम को, क्योंकि आज आप जिस जगह पर जाते हैं दोस्तों, ये जो व्यापार है इसमें थर्ड पार्टी अप्रोचिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप जहां पर अपने लिस्ट में जिन लोगों से आप
कांटेक्ट करते हैं और किसी वजह से अगर आपकी वो कांटेक्ट लिस्ट आपके साथ कनेक्ट होने में असहज रहती है, और अगर आप थर्ड पार्टी अप्रोचिंग के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से, आप अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने मेंटोर के माध्यम से जब अपने व्यापार में, अपने सेशन, जूम सेशन के माध्यम से, अपने सेमिनार के माध्यम से, आपकी ग्रुप मीटिंग के माध्यम से और ग्रुप के साथ में जब हमारे अपलाइन और हमारे सीनियर अनुभवी साथी हमारे होते हैं, और आपको तो मालूम है कि आज हमारे इस संगठन के अंदर में कितने महारथी, बड़े बड़े कुलदीप सर, नाग सर, पटेल सर, मातृ शक्तियों में किन किन के आप नाम लेंगे दोस्तों, कम पड़ जाएगा और आपको कभी कमी नहीं महसूस होगी। और आप समझ सकते हैं कि आज आपने अपनी अकेली मेहनत से जब आज यहाँ तक अपने आप को ले आए, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं और मिलकर काम करने के लिए हम एक यूनिटी बनाते हैं, तो आने वाले समय में जब आपके साथ डिजिटल और फिजिकल सपोर्ट बढ़ेगा, तो आप अपनी काम करने की जो आपकी शक्ति है वो कितना गुना बढ़ेगी और आपके काम में कितने ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। आप अगर शुरुआती दौर में हैं, आपने अभी तक अपने इस नेटवर्क सेक्टर के अंदर कोई बड़ा विशेष अपने पहचान को नहीं बना पाया है, तो आज भी आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बस हमें थोड़ा से और समय का इंतजार है और मिलकर हम सभी लोग, सभी साथियों के साथ में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। तो आज के ऐसे ही लगभग कुछ उसके लिए मैं अपने ग्रेट भास्कर सर और हमारे ग्रेट अशोक कुमार कुशवाहा सर का बहुत धन्यवाद करते हैं लोग। और आज उसी के साथ में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति अनिता शाह मैम अपने स्पेशल स्पीच के माध्यम से बहुत शानदार अपने विचारों को हम सब तक शेयर करती हैं। और हमारे एक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बहुत ही शानदार लीडर WSS, क्या नाम था सर का, थोड़ा सा कंफ्यूजन आया, शिव प्रसाद रजवाड़े सर। शिव प्रसाद रजवाड़े सर। और आपने भी अपनी आज शेयरिंग के माध्यम से अपनी बात को हम सब तक पहुंचाया, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूं, क्योंकि अभी हम अपने गुरुओं के द्वारा अपने आशीष वचन को लेने वाले हैं और यहाँ से हम रोज इस कम्युनिटी में रोज बनकर, रोज इस गुरुकुल का पार्ट बनकर अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात करने की कौशलता को बढ़ाएं और यहाँ से अपने हेरिटेशन को, अपने जो झिझक है उसको बिल्कुल अपने अंदर से खत्म करें। आप कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस न करें, क्योंकि आपको एक ऐसा मंच मिला हुआ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। अगर आप वाकई में अपने आप को एक लीडर के रूप में परिपक्व बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा बेहतरीन अवसर, बेहतरीन प्लेटफॉर्म और कहीं नहीं मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने हैंडएज के माध्यम से, अपनी सहभागिता के माध्यम से, आप जिस अपलाइन के माध्यम से इस पैनल पर बनते हैं, अगर आपका वहाँ अपनी बात रखने का कोई आप रखना चाहते हैं, तो आप अपने कॉल के माध्यम से अपने अपलाइन तक, मेरे तक, कुलदीप सर तक और जो भी आपके अपलाइन बॉडी में हैं, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें। आपको भी यहाँ पर जरूर अवसर मिलेगा, क्योंकि हमारा 8:30 का जो पैनल है स्पेशली हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिस गुरुकुल पर आकर अपने आप को निखारना चाहते हैं, लीडर के रूप में एक सशक्त अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो सभी का वेलकम, सभी का बहुत बहुत हम वंदन, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात कहीं पर विराम करते हैं। सभी को नमस्कार, जय जय हरि दोस्तों। वेलकम करते हैं ग्रेट लीडर मिस्टर अशोक कुमार कुशवाहा सर। आइए सर और आगे पैनल को कंटिन्यू कीजिए। मोस्ट वेलकम। वाह, Thank you. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, जो आपने आज क्लोजिंग का पार्ट रखा, बहुत ही शानदार। तो समय को देखते हुए आप सभी को ले चलता हूँ आशीष वचन के लिए, और हमारे इस गुरुकुल के गुरुदेव, उनके लिए 2 लाइनें रखना चाहूंगा कि दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप,
तारीफ करूं क्या आपकी। हमारे इस गुरुकुल की सूरत हो आप, गुरुकुल की सूरत हो आप। तो एक ही आत्मा में विराजमान हमारे राम लखन पटेल सर, उनको इनवाइट करने से पहले मैं सभी कोहोस्ट साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि सर का मोस्ट वेलकम किया करने में मेरी हेल्प करें। तो मोस्ट वेलकम गुरुदेव राम लखन पटेल सर, आइए और आशीष वचन दीजिए। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, Gurudev. वेलकम, मोस्ट Welcome, वेलकम। welcome. Welcome, sir. Welcome. वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की जबरदस्त मंच को गति प्रदान करने वाले ऐसे महान साथी अशोक कुमार कुशवाहा सर, आपने मंच को एक गति प्रदान किया। और जितने भी हमारे सेशन में मेंटोर लोग बनते हैं और सबकी भूमिका कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट को लोगों के हित के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए आप सब लोग समर्पित ढंग से एक माला में पिरो के में अपना सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथियों, आज जो सेशन हुआ भास्कर सर का, ग्रेट सुपर सेशन हुआ और उस सेशन में जो हाई रिच की सोच था, केडी प्रस्थापन सर और मैम की जो सोच था, उस सोच को आज रखने का प्रयास किया। क्योंकि हमारे इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए, चाहे वो राजनेता के रूप में आए, संत के रूप में आए और लोगों को एक इंसानियत बनाने के लिए उसने जीवन भर संघर्ष किया। लेकिन दुनिया में एक पहला व्यक्ति आया जो लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता दिलाने के लिए सुदृढ़ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सोच रखने वाले पहला व्यक्ति दुनिया में आया। ये मुझे ऐसा लगता है कि आदमी कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे देश की प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या बड़े बड़े उद्योगपति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मुसीबत में हैं तो आपको कुछ आर्थिक मदद कर देंगे, कुछ दिन के लिए आपके खाने के लिए मदद कर देंगे। आपके पास मकान नहीं है तो कुछ दिन के लिए मकान की व्यवस्था कर देंगे, अस्थायी रूप से आपका व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आप जिस स्तर से हैं पुनः उसी स्तर पे आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि भीख में मांगे हुए
और कुछ लोगों की थोड़ा सहयोग दिए हुए पूरे जीवन तक भरपाई नहीं कर। लेकिन हमारे बीच में ऐसे सोच के धनी आए जो स्थायी रूप से उनको एक काबिल इंसान बनाने का, आर्थिक व्यवस्था उन्नति लाने का उनमें सोच पैदा हो। और आप लोगों ने देखे भी होंगे कि 699 एक बहुत छोटी रकम होता है, बहुत छोटी रकम से शुरुआत की है। लोगों को यकीन नहीं था, होता था कि 699 से लोगों की भला हो जाए। आदमी अगर पान का भी अगर दुकान लगाएगा तो कम से कम 5,000 रुपये का सामान डालेगा। अगर सब्जी का भी दुकान लगाएगा तो कम से कम 8 से 10,000 रुपया आज की लगाएंगे, तब कहीं उनका रोजमर्रा का पेट भर पाएगा। लेकिन एक छोटी सी रकम 699 रुपये ये साबित करके दिखा दिया कि लोग लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। ये साबित हो गया, प्रमाणित हो गया। लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं था। ताज्जुब हुआ लोगों को जानकर, सुनकर कि ऐसा हो भी सकता है क्या, और ऐसा हुआ। इसी पैनल पे आप लोगों को व्यक्ति दिखने को मिलेंगे कि 699 रुपये से स्टार बने, 699 से हजारों कमाए, लाखों कमाए और करोड़ों कमाए। वो अलग बात है कि आज के दौर में, आज की मुसीबत में वो हमारे साथ है या नहीं, वो अलग मैटर है। इसका श्रेय केवल सोच पे जाता है कि व्यक्ति वही सोच सकता है जो लोगों को कुछ दे सके। अपने खुद के लिए तो जानवर भी अपना पेट भरता है, जितने भी दुनिया में जीव जंतु है वो खुद के लिए पेट भरता है। लेकिन केवल एक इंसान है, वो दूसरों के बारे में सोच सकता है, कुछ दे सकता है, कुछ कर गुजर सकता है। और आज दुनिया में जितने लोग जिनके नाम सुनते हैं, चाहे महापुरुष हो चाहे हस्ती हो, वो खुद के लिए नहीं जिया, दूसरे के लिए जिया। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीना पसंद कर लेता है, उस राह पे चलना पसंद कर लेता है, तो उस व्यक्ति पूरी तरह से चिंता मुक्त रहता है। क्योंकि उसको देखने वाले, सुनने वाले कहाँ ना कहाँ से पैदा हो जाते। आज यही हुआ, आज कि एक सोच ने लोगों के भूखे पेट में दाना डालने का काम किया। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, उस घर में 699 ने चूल्हा जला दिया।
जिस व्यक्ति ने कभी कल्पना नहीं किया होगा कि मैं कभी हवाई सफर करूंगा, उस व्यक्ति को हवाई सफर करा दिया। ये होता है कामयाबी की। तो ऐसे सोच के धनी, ऐसे विचार की धनी, जो 18 माह में परेशानी होने के बाद भी अपने दर्द को दूसरे के पास शेयर नहीं किया। अगर किए होंगे तो बिल्कुल आप ये लोग हैंड राइज कर सकते हैं। अगर आपने कभी सुना है, देखे हैं, तो बिल्कुल हैंड राइज कर सकते हैं कि हमारे एमडी से एमडी ने अपने दर्द को किसी के सामने शेयर किया हो। नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि उसको मालूम है कि जीत सच्चाई की होना है, सत्यमेव जयते। और आज मुझे एक नई चीज देखने को मिला फेसबुक पर। जो औरत इस देश के न्यायपालिका के मंदिर में ठोकरें खाते रहे, दूध मुहे बच्चे 4 वर्ष की बच्चे को लेके भटकते रहे, ऐसे क्रांतिकारी महिला आज अपने फेसबुक में स्टेटस में डाला कि हाईरिच बहुत जल्दी वापस आ रहा है, बहुत जल्दी वापस आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि अब देर नहीं है मंजिल पाने के लिए। तो ये होता है शांति कि आज भी जिन व्यक्तियों के आंखों में पट्टी है, काले पट्टी बांध के घूम रहे हैं, आज भी व्यक्ति अगर उनको अविश्वास है कि हैरिस वापस नहीं आएंगे, तो उन लोग कान खोल के सुन लें कि हैरिस वापस आ चुका है। अब युद्ध विराम की ओर स्थिति में है। सिंखनाद, खुशियां की सिंखनाद बजने वाले हैं। ये सब कुछ उन महान लोगों की सोच से हुआ और आप लोगों की समर्पण से हुआ, जो आज बिना 1 रुपया अर्निंग के, न कंपनी ने दिया, न गुरुकुल ने दिया, फिर भी आप लोग डटे रहे। आपने घर में ताने सुने, अगल बगल से ताने सुने, आपने इन्वेस्टरों से गाली भी खाए, लेकिन आपकी कदम डगमगाए नहीं। उन कायरों की तरह, जिन कायरों ने बहुत कुछ नाम कमाया, शोहरत कमाए, हैरिच ने दिया, लेकिन उनके कदम डगमगा गए। लेकिन आपके कदम नहीं डगमगाए। थोड़े ही कमाए आप लोग, 10, 20, 50 लाख रुपया ही कमाए, लेकिन आपके जो सोच है
जो भावनाएं हैं हाईरिच के प्रति, हमारे एमडी के प्रति जो भावनाएं हैं, समर्पण है, वो वाकई में सलूट करने लायक। और मैम को फक्र होता है कि भले ही मैंने हाईरिच केरला से स्टार्ट किया, केरला वालों ने भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन नॉर्थ वालों ने दिल खोल के मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, दिल खोल के किया। आज नाज है वहां। इसलिए साथियों कि आज आप लोगों ने जो इतिहास रचा है वो बिल्कुल हाईरिच के पन्नों पे, सुनहरी पन्नों पे लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान में रख कि आप लोगों ने समर्पण दिया, अपना विश्वास दिया, अपने भावनाएं दिया। आप एक टाइम भोजन नहीं किया, आपने बिना सब्जी के नमक में खाना खाए, लेकिन कोई बहाना नहीं किया। और हाईरिच के साथ हमारा एमडी सीएमडी के कंधों के साथ आपने काम किया, और उनका भी नाम लिखा जाएगा जिसने यहाँ से लाखों कमाए, लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन दुम दबा के भागे। उनको भी लिखा जाएगा कि आज इतिहास में जो देखा जाता है ना कि रामायण में राम का भी नाम होता है और रावण का भी नाम होता है, लेकिन दोनों की जो भूमिका है वो भूमिका में अंतर है। और यही अंतर हर काल में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे आज कलयुग, ये आपको देखने को मिला। तो बहुत बहुत साथियों की आप लोगों की समर्पण भाव रहा है, और ज़्यादा देरी नहीं है, बस थोड़े दिनों की देरी है। खुशियां मनाएंगे, क्योंकि अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुका है। और आज के हमारे जबरदस्त ट्रेनर आरपी भास्कर सर ने यही भाव रखने का प्रयास किया आप लोगों के पास। हमारे स्पेशल स्पीच में आए उन साथियों ने भी ये बात रखने का प्रयास किया। हमारे शेयरिंग में मातृशक्ति आए, उसने भी ये बातें रखने का प्रयास किया। और क्लोजिंग में हमारे हसन सर आए, उसने भी इस बातें को रखने का प्रयास किया। जबरदस्त आप लोगों का आज का परफॉर्मेंस रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं आज के होस्ट को फिर से वेलकम करता हूं कि आप आए, गुरुकुल को गति प्रदान करें, और सब लोग आज से एक प्रतिज्ञा ले लीजिए कि कम से कम हम 2 व्यक्ति को इस गुरुकुल का संदेश जरूर देंगे, केवल 2 व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति जिसने पूरे आशाएं छोड़ चुका हो, जिसको सपने दिखा के जरूर लाया हो, लेकिन उसको मझधार में छोड़ दिया हो।
ऐसे व्यक्ति को चुन चुन के आप जो है पकड़िए और उसको इस संदेश देने का बीड़ा उठाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आज के हमारे जबरदस्त होस्ट अशोक कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं। सर आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। वाह, ग्रेट गुरुदेव, ग्रेट। थैंक यू सो मच गुरुदेव, जो आपने आज आशीष बच्चन के माध्यम से हम सभी को गाइड किया। और समय हो चला है साथियों, सर के द्वारा जो आज मैसेज मिला कि हाईरिच अपना कमबैक कर चुका है, बस कुछ ही पलों में आने वाला है। तो हम सभी बिल्कुल तैयार रहें और अपने 2 साथियों को ज़रूर मीटिंग में लाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं गुरुदेव से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय हरिच के नारे के साथ मीटिंग का वाइंड अप करें। थैंक जय यू, हरि, थैंक यू। जय जय हरि, जय जय हरि, है, जय जय हरि, है, जय हरि, गोबर हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जुग रहे हैं, जय हरि, जय हरि।